व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैसीय एक्सचेंज इन ह्यूमन। प्रीवियस क्लास में हमने गैसीय एक्सचेंज को डिस्कस किया और वो था प्लांट्स में। तो आज हम गैसीय एक्सचेंज डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन बीइंग में। तो ह्यूमन बीइंग में एक कंप्लीट मैकेनिज्म है, एक कम्प्लेक्स और एडवांस टाइप का एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो आज हम इसको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन में गैसीय एक्सचेंज जो है वो असल में 2 पाथवे में कंप्लीट होता है। गैसीय एक्सचेंज परफॉर्म होता है, जिसका प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो वो एक तो है एयर पैसेजवे पे और दूसरा लंग्स पर। तो ये दो जो स्ट्रक्चर्स है, 2 पाथवे हैं, ये किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम वन बाय वन से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लंग्स जो है वो उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे और जो एयर पैसेजवे है इसको हम स्टार्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एयर पैसेजवे हमारे साथ इंक्लूड है, एक तो हमारे साथ ये इंक्लूड है नोज पर। नोज एक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है एंड दिस इज द ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज पर हमारे साथ इंक्लूड है, एक है हमारे साथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, इसके दरमियान में होता है नेजल कैविटी, इसके साथ इंक्लूड है इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो है हमारे साथ, एक है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, दूसरा है इंटरनल नॉस्ट्रल। जहाँ से ये 2 ओपनिंग है यहाँ पर नोज पर, इसको नॉस्ट्रल कहते हैं इस रीजन को। ये 2 रीजन यहाँ से भी स्टार्ट होते हैं और फिर इसी तरह इंटरनल रीजन में भी ओपन होते हैं। तो जो बाहर साइड है इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, और जो इंटरनल साइड में जो हमारे साथ जो थ्रोट्स रीजन है उसके साथ जो एंटर होते हैं उस रीजन को हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल नॉस्ट्रल हो गए। फिर हमारे साथ है नेजल कैविटी, यानी जो नोज का इंटरनल रीजन है, जो हॉलो कैविटी है इंटरनल, इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। इसको हम आगे डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हमारे साथ है पेरिंग्स, यानी नेजल कैविटी के बाद पेरिंग्स आपको नजर आएगा। पेरिंग्स के बाद है आपको यहाँ पर नजर आएगा लेरिंग्स के बाद है चौथा नंबर ट्रेकिया फिर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में, ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं, जिसको कहते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई फर्दर 3 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है, जिसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर इसके बाद ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होता है बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जो है, एक तेलनुमा सेक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्व्यूलाई। यहाँ तक ये 6 स्टेप जो है ये हमारे साथ एयर पैसेजवे पर इंक्लूड है। और ये एयर पैसेजवे हर एक स्टेप में एयर जो पास होता है उस पर अपना एक मैकेनिज्म होता है, अपना एक मतलब चेंजेस उसमें आता है। फिर उसके बाद हमारे बॉडी में जो गैसीय एक्सचेंज होता है तो वो लंग्स में परफॉर्म होते हैं। तो ये हमारे साथ था एयर पैसेजवे। अब इस एयर पैसेजवे को हम वन बाय वन थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको सही तरीके से समझ आए कि ये हमारे साथ किस तरह का वर्क करता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे साथ नोज में, जैसे आपने स्टार्ट को बताया कि नोज हमारे साथ इंक्लूड है, एक तो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, दूसरा हमारे साथ है नेजल कैविटी जो हॉलो कैविटी है इंटरनल साइड पर, और थर्ड वन जो है हमारे साथ इंटरनल नॉस्ट्रल है, जो इनर साइड को ओपन होते हैं उसको कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल, और जो आउटसाइड को ओपन होते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। अब ये दोनों का फ़ायदा क्या है? जो नॉस्ट्रल्स है ये एक तो जब सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये एयर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो नेजल कैविटी में एयर एंटर होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि इक्वली इस पर जो मैकेनिज्म है, जो यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं एयर पे, वो एट अ टाइम इक्वल आ जाए। तो ये हमारे साथ नेजल कैविटी से पहले जो नॉस्ट्रल्स है उसका ये फंक्शन है। अब ये नॉस्ट्रल्स के अंदर नेजल कैविटी का फंक्शन क्या है? नेजल कैविटी जो है, जो नोज का इंटरनल रीजन है, इसमें सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर
दो तरह का इंपॉर्टेंट वर्क होगा। एक तो ये होगा कि यहाँ पर जो एयर है वो फिल्टर होगी। फिल्टर किस चीज की मदद से होगी? यहाँ पर पाइन स्ट्रक्चर्स है, पाइन, उस पाइन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेयर। यानी नोज के अंदर यानी नेजल कैविटी के अंदर जो हेयर है, इस हेयर का फंक्शन ये है कि ये एयर को फिल्टर आउट करता है, पैथोजन को फिल्टर आउट करता है, डस्ट पार्टिकल जो आते हैं एयर के साथ, जो पोल्यूटेंट आते हैं एयर के साथ, तो उसको क्या करते हैं, उसको फिल्टर आउट करते हैं। तो ये हेयर का फंक्शन है जो हमारे साथ नेजल कैविटी में प्रेजेंट है। दूसरा हमारे साथ इसका फंक्शन ये है, यहाँ पर आपको म्यूकस नजर आएगा, म्यूकस। और म्यूकस का फंक्शन ये है कि यहाँ पर ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और म्यूकस का फंक्शन ये है कि ये एयर को वार्म करता है, वार्म अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर के मुताबिक बना देता है। आपको पता होगा जब हम गर्म कमरे से बाहर ठंड में जाते हैं तो बास कंडीशन इस तरह होता है कि इंसान को थोड़े टाइम के लिए नज़ला हो जाता है, क्योंकि कोल्ड एयर जो है वो लंग्स की तरफ आती है, तो वहाँ पर उसकी जो मैकेनिज्म है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो म्यूकस ओवर सिक्रीशन होता है, तो उस वजह से बॉडी में जो इफेक्ट्स आता है वो हमारे साथ आता है। नेजल कैविटी में जो म्यूकस सिक्रीशन है वो ओवर सिक्रीशन होता है और इस वजह से नज़ला हो जाता है। तो ये नेजल कैविटी असल में दो तरह का बेसिक फंक्शन करता है, एक तो फिल्ट्रेशन करता है, दूसरा म्यूकस सिक्रीट करता है, और इसका फंक्शन ये है वार्म इसलिए करता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके मुताबिक उसको बना लेता है, ताकि अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके लिए एक ऑप्टिमम अमाउंट की जो एयर है वो मिल सके। आपने देखा होगा बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है या ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम जितना भी मतलब इन्वायरमेंट अपने आप को एक्सपोज करें तो हमारी बॉडी ये कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अतुलवसा जो बेहतरीन और जो सबसे मतलब मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क करता है वो ये करता है कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, ताकि जो एयर है उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट्स ना आ जाए। तो ये हमारे साथ था नोज़ का। दूसरा, नोज़ के बाद हमारे साथ दूसरा जो पार्ट है वो है फेरिंक्स। फेरिंक्स। अब फेरिंक्स का फंक्शन क्या है? फेरिंक्स का फंक्शन ये है कि जो हमारे साथ एयर है नोज़ से शामिल होता है, फिर कहाँ पर आता है? फेरिंक्स पे। जो फेरिंक्स है यहाँ ये फेरिंक्स रीजन है, फेरिंक्स। और फेरिंक्स में है होता क्या है? फेरिंक्स असल में दो तरह का, यहाँ पर ये फूड पाइप भी है, एक किस्म का फूड पाइप, यहाँ से खुराक भी पास और एयर भी यहाँ से पास आउट होती है। यानी एट अ टाइम इससे दो तरह की चीज़ें पास होती है, एक होता है फूड पाइप, दूसरा हमारे साथ एयर। लेकिन एट टाइम एक होगा जब फूड यहाँ से गुजर रहा हो तो हवा पास नहीं होगी, और जब हवा पास नहीं होगी तो वहाँ से खुराक की जो एंट्रेंस है वो नहीं होगी। तो फूड यहाँ जो फूड पाइप और एयर है इन दोनों को हम फेरिंक्स कहते हैं। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और इसका फंक्शन ये है कि ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है बोथ फूड पाइप के लिए तौर पर और एयर के पासिंग के लिए। तो ये हमारे साथ फेरिंक्स का फंक्शन है। और फिर फेरिंक्स जो है ये फर्दर सब डिवीजन होती है इसकी, यहाँ पर सब डिवीजन होती है इसकी। एक डिवाइड होता है फेरिंक्स, फेरिंक्स के जो बेस पर रीजन है ये फर्दर डिवाइड होता है। इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो हमारे साथ है लेरिंक्स, यानी जो थर्ड पार्ट है, पहला नोज, फिर इसके बाद फेरिंक्स, फिर इसके बाद लेरिंक्स। लेरिंक्स पर आपको कुछ तरह के चेंजेस ज़्यादा नजर आएंगे। लेरिंक्स को हम दूसरा नाम देते हैं वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। यहाँ पर जो वॉइस बॉक्स है, जो लेरिंक्स है, ये जो मतलब हमारे साथ जो फेरिंक्स है ये डिवाइड होता है जो अंदर साइड की तरफ आते हैं। अगर मैं इस तरह खड़ा हो जाऊं तो मेरी जो फ्रंट पर रीजन आएगी इसको मैं कहूँगा लेरिंक्स, 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 और जो आउटसाइड पर होगा इसको हम कहेंगे एसोफेगस, एसोफेगस,
ठीक है। तो पेरेंट्स डिवाइड होता है, पेरेंट्स के बाद जो बेस के रीजन आता है इसको हम कहते हैं लेरिंग्स। और लेरिंग्स फिर दो तरह का है, एक है हमारे साथ जो पेरेंट्स है वो डिवाइड होता है फूड पाइप की तरफ और लेरिंग्स की तरफ। तो फूड पाइप जो है वो खुराक को पास आउट करता है सिर्फ, और जो लेरिंग्स है ये हमारे साथ हवा की नली इसको कहती है और ये लंग्स की तरफ जाएगी इस तरह। तो इस लेरिंग्स के ऊपर एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ठीक है जी। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस लिड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। अब इस ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस में मतलब का फंक्शन क्या है। एपिग्लॉटिस का फंक्शन ये है कि जब खुराक पास होता है, जब हम खाना खाते हैं उस दौरान, तो ये एपिग्लॉटिस जो है ये क्लोज होता है ताकि खुराक की जो छोटी छोटी ज़रात है वो लंग्स की तरफ ना जाए, यानी एयर की जो नली है उसमें दाखिल ना हो जाए ताकि लंग्स की तरफ ना हो जाए। और जब हम मतलब एयर पास करते हैं तो उस दौरान ये लिड ओपन होता है और सिर्फ एयर को पास आउट करता है। तो ये हमारे साथ लेरिंग्स का फंक्शन है। लेरिंग्स में हम कहते हैं कि इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर वोकल कार्ड आपको नजर आएगा, वोकल कार्ड, और ये वोकल कार्ड जो है ये लेरिंग्स में आपको नजर आएगा। एक एक किस्म के थिन हेयर लाइक या थिन स्ट्रिंग्स है, थिन स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स जो वाइब्रेट होते हैं। जब यहाँ से एयर गुजर रही होती है ना, हवा पास होती है, तो ये वाइब्रेट होते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ह्यूमन बॉडी में साउंड भी प्रोड्यूस होता है और स्पीच जो हम ये बातें करते हैं ये ह्यूमन बॉडी का एक यूनिक क्वालिटी है। वैसे साउंड तो बहुत सारे एनिमल्स भी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो बातें नहीं कर सकते। ये बातें करना, स्पीच करना, ये ह्यूमन का एक यूनिक क्वालिटी है जो अदर लिविंग थिंग्स में आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये हमारे साथ लेरिंग्स का फंक्शन था कि लेरिंग्स हमारे साथ पेरेंट्स से बात यानी उसके बेस पर नज़र आएगा। लेरिंग्स का फंक्शन ये है कि ये वॉइस को प्रोड्यूस करता है। इसके ऊपर एक लिड होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये खुराक के दौरान जब हम खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उस दौरान ये ग्लॉटिस जो एपिग्लॉटिस जो है ये क्लोज होता है ताकि खुराक की जो छोटी छोटी ज़रात है वो फूड में, जो फूड की छोटी छोटी ज़रात है वो लंग्स की तरफ ना जाए। तो यहाँ तक मैंने लेरिंग्स के बारे में आपको डिस्कस किया। फिर इसके बाद हम जो चौथा और पांचवा लास्टवा स्टेप है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।